स्वामी को लगा कि अंततः वे अपने लक्ष्य पर पहुंच गए हैं। यह स्थान नगर के एक कोने में था और यहाँ भीड़ भड़क्का तो एकदम नहीं था। उनके सामने एक बड़ा भवन था। भवन के चारों ओर पर्याप्त खुला मैदान था। शायद यह मठ ही था। बाहर एक बड़ा सा फाटक था और वहाँ एक दरबान भी बैठा था। स्वामी को कुछ आश्चर्य हुआ। मठ के द्वार पर दरबान, यह भी कोई राजप्रासाद अथवा शासकीय कार्यालय है जहाँ आने जाने वालों को रोका टोका जाए या उनसे पूछ पड़ताल की जाए। मठ तो एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ किसी भी आने जाने वाले को किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, एकांत साधना करने वाले तपस्वियों को विघ्न बाधाओं से बचाना होता है, किंतु उनके लिए सैनिकों, सिपाहियों, संतरियों और दरबानों की आवश्यकता नहीं होती। स्वामी ने दरबान के निकट जाकर पूछा, यह कोई मठ है बाबा? हाँ, मठ है। दरबान कुछ गुजराती उच्चारण में बोला। यहाँ साधु रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तपस्या करते हैं। जो रहते हैं वे ही रह सकते हैं या कोई और भी रह सकता है? स्वामी ने और भी विनम्र होकर पूछा। यह साधुवासा है क्या? मठ है, कोई भी साधु रह सकता है। दरबान ने उत्तर दिया। यह साधुओं के रहने का ही स्थान है। मुझे यहाँ आश्रय मिल सकता है क्या? स्वामी ने उसकी ओर देखा। मैं कुछ दिन लिमड़ी में टिकना चाहता हूँ। दरबान ने जैसे पहली बार स्वामी को ध्यान से देखा। बड़े महाराज की अनुमति के बिना नहीं रह सकते। उनकी अनुमति हो जाए तो आप भी रह सकते हैं। उनसे भेंट हो सकती है क्या? चलो मैं ले चलता हूँ। दरबार ने स्वामी के प्रवेश के लिए फाटक खोल दिया। दरबान उन्हें जिस कक्ष के द्वार तक लाया वह मठ का कार्यालय जैसा लगता था। वहाँ 3-4 सन्यासी बैठे किसी विषय पर विचार कर रहे थे। कैसे आए? एक ने दरबान से पूछा। एक साधु आए हैं, वे आश्रय चाहते हैं। दरबान ने स्वामी को भीतर आने का संकेत किया। साधुओं ने स्वामी का स्वागत किया। आइए महाराज, कहाँ से पधारे हैं? स्वामी बैठ गए। परिव्राजक हूँ, देश का भ्रमण कर रहा हूँ। राजस्थान का भ्रमण कर इस ओर आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से लिमड़ी में हूँ। कहाँ टिके हैं? एक सन्यासी ने पूछा। करतल भिक्षा, तरुतल वासा। कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी दुकान के सामने। व्यर्थ इतना कष्ट पाया आपने? दूसरे सन्यासी ने बड़े मधुर ढंग से मुस्कुराकर कहा। सीधे यहीं आ गए होते। बहुत स्थान है हमारे मठ में और हमारे हृदय में भी। तीसरे ने कहा। आप बड़े महाराज से मिलेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। वे तो प्रेम के अवतार ही हैं। चलिए, विलंब से आए किंतु आ तो गए। आपका स्वागत है। आप इसे अपना ही स्थान समझें। जब तक रहना चाहें आराम से रहिए, पहले सन्यासी ने कहा। इस समय मैं बहुत थका हुआ हूँ, स्वामी बोले। जा रे, एक सन्यासी ने दरबान से कहा। महाराज को ऊपर कोने वाला कमरा दिखा दे और देख इन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। जाइए, विश्राम कीजिए। जब मन हो स्नान ध्यान कर लें। दूसरे सन्यासी ने कहा। भोजन के समय तक थकान न मिटे तो भोजन अपने कमरे में ही मंगवा लें। स्वामी लंबे और अनवरत भ्रमण से इतने थक चुके थे कि उन्हें यह ठिकाना स्वर्गीय वरदान सा लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर उन सन्यासियों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और दरबान के साथ जाने को उठ खड़े हुए। कमरा अच्छा, खुला और हवादार था। कमरे के सामने बरामदा और उसके आगे खुला मैदान था। मैदान में छोटी किंतु सुंदर वाटिका थी।
फूलों की क्यारियों की अच्छी देखभाल हुई थी। ऊपर खुला आकाश था। रात को तारों का निरीक्षण हो सकता था। दाहिनी दीवार में एक बड़ी खिड़की थी जिसमें से पीपल का एक बड़ा सा वृक्ष कमरे के भीतर झांक रहा था। उसकी शाखाएं इतनी पास आ गई थी कि स्वामी ने कल्पना की कि यदि उस पर गिलहरियां होंगी तो वे सुविधा से कूदकर कमरे में आ सकती थी। स्वामी को वह स्थान इतना संतोषजनक लगा कि उनकी क्लांति काफी हद तक दूर हो गई। उन्होंने तत्काल ही लीमड़ी में देर तक ठहरने की योजना बना डाली। साधना के लिए इससे अच्छा स्थान और क्या हो सकता है। किंतु कमरा धूल धक्कड़ से अटा पड़ा था। लगता था बहुत दिनों से न तो उसकी सफाई हुई थी और न ही कोई वहां ठहरा था। इसकी सफाई स्वामी ने दरबान की ओर देखा। अच्छा, एक झाड़ू मिल जाएगा, वह सब हो जाएगा, दरबान ने कहा और बाहर चला गया। स्वामी समझ नहीं पाए कि उसके वह सब हो जाएगा का अर्थ क्या था। उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कोई आएगा अथवा स्वयं कोई प्रबंध करना चाहिए। कमरे की जो स्थिति थी उसमें न वे अपना कंबल बिछा सकते थे और न वहाँ कहीं बैठ सकते थे। वे खड़े सोच ही रहे थे कि एक युवा आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके हाथ में झाड़ू थी। इसका अर्थ था कि वह सफाई करने के विचार से आया था। तुम यहाँ के कर्मचारी हो भाई? स्वामी ने पूछा। नहीं, यह कोई कार्यालय है क्या? वह हंसा। मठ है। मठ में साधु हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं, कर्मचारी क्या? मैं तो साधुओं की सेवा करने के लिए आता हूँ। क्यों करते हो साधुओं की सेवा? स्वामी ने चुहल की। युधिष्ठिर के राजसूय में श्री कृष्ण ने साधुओं की जूठी पत्तलें क्यों उठाई थी? युवक ने पलटकर प्रश्न किया। श्री कृष्ण संसार को समझा रहे थे कि सेवा से अपने अहंकार का विगलन होता है। वे समझा रहे थे, मैं नहीं समझा रहा। मैं अपने अहंकार को गला रहा हूँ। युवक हंसकर बोला। संभव है कि सत्संगति से कोई लाभ हो जाए। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू, नंदलाल, आप जो भी चाहें। वह झाड़ू करने में जुट गया। झाड़ू कर उसने थोड़ी झाड़ पोंछ कर दी। आप अपना कंबल बिछा सकते हैं, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। स्वामी अपनी चीजें लगा रहे थे कि वह जल लेकर आ गया। महाराज, आपकी पत्नी का देहांत हो गया या वह आपको छोड़कर चली गई? स्वामी को विस्मय हुआ, किंतु वे समझ गए कि साधारण व्यक्ति सन्यासी को देखकर यही समझता है कि पत्नी के वियोग ने ही उसे सन्यासी बना दिया है। बोले, मेरा विवाह ही नहीं हुआ नंदू। तो क्या संपत्ति लुट गई या व्यापार में घाटा हो गया? संपत्ति थी ही नहीं और व्यापार कभी किया ही नहीं। तो फिर सन्यासी हो जाने का कारण? नंदू बोला, देखने में तो भले चंगे लगते हैं। स्वामी मुस्कुराए, भला चंगा ही हूँ। तो फिर यह सन्यास? उसने पूछा। कुछ छिन जाने अथवा समाज के अस्वीकार के कारण ही तो कोई सन्यासी नहीं होता। तो जिसका तिरस्कार संसार करता है वह सन्यासी नहीं बनता, भिखारी चाहे बन जाए। सन्यासी वह बनता है जो संसार का तिरस्कार कर सकता है, जिसके सामने स्वयं संसार भिखारी बन जाता है। नंदू ने कुछ चौंककर स्वामी की ओर देखा। शायद उसके लिए यह सब सर्वथा अनजाना था। कुछ सोचकर धीरे से बोला, तो संसार का तिरस्कार करके ही क्या होगा? स्वामी ने थोड़ी देर उसकी ओर देखा, फिर अपने साफ सुथरे हो आए कमरे की ओर बोले,
हमने इस कमरे में पड़ी धूल मिट्टी का तिरस्कार क्यों किया? ताकि यह कमरा साफ हो सके, अर्थात गंदगी का तिरस्कार किया कि सफाई पा सकें, मल का तिरस्कार किया कि शुचिता पा सकें। हाँ, वैसे ही ऐश्वर्य का तिरस्कार किया जाता है ताकि ईश्वर को पा सकें। स्वामी बोले, संसार का तिरस्कार किया जाता है ताकि अध्यात्म पा सकें, माया का तिरस्कार किया जाता है ताकि ब्रह्म को पा सकें। नंदू चकित दृष्टि से स्वामी को देखता रहा। यह सब उसको बहुत नया लग रहा था। तुम किस लोभ में संतों की सेवा कर रहे हो नंदू? अपना अहंकार गलाकर क्या पाओगे? मैं अभी कुछ स्पष्ट नहीं है महाराज। मैं तो यह भी नहीं जानता कि अहंकार गलाया ही क्यों जाता है। वह तो आपने श्री कृष्ण का उदाहरण दे दिया, तो मैंने भी कह दिया कि मैं अपना अहंकार गला रहा हूँ। कुछ तो सोचकर ही यहाँ आए होगे। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि यह मुझे अच्छा लगता है। नंदू कुछ रुका। कभी कभी कोई सात्विक पुरुष मिल जाता है तो उसकी संगति से मन शांत और पवित्र हो जाता है। पर यदि आप बुरा न माने तो कहूँ कि मुझे सारे साधु अच्छे नहीं लगते। नहीं, बुरा क्यों मानूंगा? स्वामी बोले, पर मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ कि सारे साधु अच्छे नहीं होते। मेरा तो यही अनुभव है। अनुभव नहीं, भ्रम है। स्वामी का स्वर कुछ दृढ़ हो आया। जो अच्छा होगा, साधु तो उसे ही कहेंगे। तुम प्रत्येक भगवाधारी को साधु कहते रहे। सारे भगवाधारी साधु नहीं होते। साधु का लक्षण भगवा वस्त्र नहीं, निर्मल हृदय है। नंदू स्वामी की ओर चुपचाप देखता रहा और फिर जैसे मुंह का घूंट निकलकर बोला, अब समझ में आया कि भूल कहाँ थी। उसे सहज होने में अधिक समय नहीं लगा। बोला, आप मुझे बताएं कि आप किस लक्ष्य से तपस्या कर रहे हैं। बताया तो कि हम संसार का तिरस्कार क्यों करते हैं। आपने अभी जो कुछ बताया वह सब त्याग की चर्चा है, प्राप्ति की चर्चा उसमें कहीं नहीं है। नंदू बोला, हमने कहा कि हमने गंदगी का त्याग किया ताकि हम स्वच्छता पा सकें। ठीक है, ठीक है। तुमने इस कमरे की गंदगी बाहर निकाली। अब बताओ, तुमने क्या प्राप्त किया? जो पाया हो उसे हाथ में उठाकर मुझे दिखाओ। नंदू को झेपा। हाथ में उठाकर तो नहीं दिखा सकता, किंतु देखिए तो यह कमरा कितना अच्छा लग रहा है। गंदे कमरे में तो आप बैठ भी नहीं सकते थे। वैसे ही हृदय की निर्मलता और सात्विकता को हाथ में उठाकर नहीं दिखाया जा सकता कि मैंने यह प्राप्त किया है। कमरा साफ हो गया तो मैं इसमें बैठ सकता हूँ, रह सकता हूँ। तुम इसमें रह सकते हो। वैसे ही एक बार मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो जाए तो उसमें भगवान बैठ सकते हैं। मैं उसी के लिए पसीना बहा रहा हूँ। स्वामी ने रुककर उसकी ओर देखा। जो मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं वे प्राप्ति की चर्चा नहीं करते। मैं समझा नहीं, नंदू ने कहा। इसमें न समझने जैसा क्या है? मैं भोजन करने जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे हाथ गंदे हैं। मैं गंदे हाथों से भोजन नहीं कर सकता। मैं समझ जाता हूँ कि जब तक मेरे हाथ गंदे रहेंगे मैं भोजन की प्राप्ति नहीं कर सकता। मैं हाथों का मल त्यागता हूँ तो मुझे भोजन मिलता है। मैं कमरे का मल निकालता हूँ तो मुझे कमरा मिलता है। गंदा होगा तो वह कमरा होकर भी मेरे लिए नहीं है। आप बताएं कि संसार को त्यागने से क्या मिलता है? मैं समझ गया। स्वामी हंसे। देखो नंदू, भौतिक संसार स्थूल पदार्थों से बना है जो हमें अपने
ज्ञानेंद्रियों से दिखाई देता है। तुम जिस प्राप्ति की बात कर रहे हो वह उस स्थूल संसार में से ही है। यदि मैं कहूँ कि संसार त्यागने से ईश्वर मिलता है तो तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ईश्वर दिखाऊं। यह भी पूछ सकते हो, ईश्वर मिलने से लाभ क्या होगा? आप ठीक कह रहे हैं, नंदू बोला। मैं तो इसी रूप में सोच पाता हूँ। देखो, संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह सब माया का बंधन है। स्वामी बोले, उनमें से किसी भी पदार्थ का लोभ किया जाए वह हमको कामना या कर्म के बंधन में बांधेगा। हमें इन बंधनों से छूटना है, इसलिए त्याग ही करना होगा। हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हम बंधनों को तोड़ने का ही प्रयत्न करेंगे। बंधन टूट गए तो स्वतंत्रता तो स्वयं ही मिल जाएगी। स्वामी ने रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ज्ञान की चमक नहीं थी। देखो, स्वामी पुनः बोले, यदि एक व्यक्ति एक कमरे में बंद हो, उस कमरे में संसार की सारी सुख सुविधाएं वर्तमान हों, किंतु उस व्यक्ति के हाथ पैर बंधे हों, तो वह क्या करना चाहेगा? बंधनों को तोड़ना चाहेगा। अपने शरीर से लिपटी रस्सियों को तोड़ना चाहेगा। क्यों? ताकि वह वहाँ वर्तमान सुख सुविधाओं से वंचित न रह जाए, वह उनको प्राप्त कर सके। नंदू बोला। अब एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण लो। स्वामी बोले, वह व्यक्ति कमरे में नहीं, खुले आकाश के नीचे है। उस दृष्टि से वह बंदी नहीं, मुक्त है, किंतु उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसे रस्सियों से नहीं, सांपों से बांधा गया है, या यह कहो कि सांपों ने उसे बांध रखा है। ऐसे में वह व्यक्ति क्या मुक्त होना चाहेगा? अपने बंधन तोड़ना चाहेगा? अवश्य। कौन बंधा रहना चाहेगा? और सांपों से बंधे रहने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। रस्सियों से मुक्त होकर उसे क्या मिलेगा? स्वामी ने जैसे उसका पाठ दोहराया। स्वतंत्रता। क्या तुम स्वतंत्रता की प्राप्ति को दिखा सकते हो? नहीं, पर मैं उसकी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता हूँ। और सांपों से मुक्त होने का प्रयत्न करोगे? सांपों से मुक्त होना तो बहुत ही आवश्यक है। वह बोला, सांप मेरे रक्त में विष उड़ेल रहे हैं, वे मुझे दंश की पीड़ा दे रहे हैं। उनसे मुक्त होकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? पीड़ा से मुक्ति, स्वतंत्रता। हमारे मनीषियों ने अपनी साधना से यह आविष्कार किया है, सारी सृष्टि माया का निर्माण है। मनुष्य को माया ने जकड़ रखा है। वे माया की रस्सियां भी हैं और माया के सर्प भी। यदि हम उन सर्पों से मुक्त होंगे तो हम पीड़ा से मुक्त होंगे, सांसारिक दुखों से मुक्त होंगे। यदि हम माया की रज्जु से मुक्त होंगे तो आत्मा की स्वतंत्रता पाएंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को पाएंगे जो ईश्वर का अंश है। हम मूलतः कुछ और हैं और भ्रमवश स्वयं को कुछ और समझ रहे हैं, और इस मोह के कारण भ्रमित होकर भटकते फिर रहे हैं। स्वामी ने पुनः नंदू की ओर देखा। लगा बात फिर उसकी समझ से बाहर हो गई है। आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको अपार धन दे सके? नंदू ने पूछा। नहीं, धन बंधन है। आपको कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं चाहिए जो आपको ऐसी भौतिक शक्ति दे जिससे आप अपनी इच्छा मात्र से किसी का भी नाश कर सकें? नहीं, शक्ति अहंकार को जन्म देगी और अहंकार हमें बांधकर जन्म जन्मांतरों के लिए इस संसार में डाल देगा। आपको कोई ऐसी शक्ति नहीं चाहिए जिससे आप किसी को मोहित कर उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवा लें। संसार की सुंदरतम स्त्रियां
मुग्ध होकर आपके चरणों में पड़े, आपके वश में हो जाएं। नहीं, नारी तो माँ स्वरूपा है। मैंने तो स्वयं को माँ के चरणों में डाल रखा है। मैं माँ के वश में हूँ। आपको मांस और मदिरा का स्वाद भी नहीं चाहिए? मुझे भोजन चाहिए, स्वाद नहीं। नंदू जैसे थक गया। पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है महाराज, त्याग के लिए क्या प्रयत्न करना? नंदू बोला, जो कुछ आपके पास है उसमें से जिसे चाहें जब चाहें त्याग दें। स्वामी हंसे, त्याग कर दिखाओ। क्या त्यागूं? बोलिए। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? नंदू कुछ सकपकाया, फिर जैसे साहस कर बोला, संयोग से इस समय मेरी जेब में 200 रुपये हैं। मेरे महीने भर के वेतन से कुछ अधिक ही हैं। उसका दान चाहिए आपको? त्याग और दान की महिमा सुनाकर आप मेरी जेब खाली करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे क्या करना है रुपयों का? स्वामी हंसे, तुम उनका त्याग कर दिखाओ। राह चलते किसी भिखारी को दे आओ, न हो तो इसी मठ के कोष में डाल आओ। नंदू के चेहरे पर अनिच्छा जागी। मेरे घर का महीना कैसे चलेगा? महीना तो वैसे ही चलेगा जैसे तुम चलाओगे। स्वामी बोले, अर्थ यह है कि तुम त्याग नहीं सकते, पर तुम तो कहते थे जब चाहो त्याग दो। हाँ, जब चाहे त्याग दो, पर मैं त्यागना चाहता ही नहीं। सत्य बोल रहे हो। स्वामी बोले, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सत्य बोल पा रहे हो, एकदम सत्य। मैं भी तुम्हें यही समझाना चाहता था। त्यागना चाहो तो त्याग सकते हो, किंतु त्याग की इच्छा जगाना बहुत कठिन है। वही वैराग्य है। वस्तुतः हम में त्याग की इच्छा नहीं, ग्रहण की वासना है। उससे मुक्त होने के लिए व्यक्ति को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तुम यह समझो कि हमारा मन इन कामनाओं को बुनकर ही बनाया गया है। हमने ये कामनाएं अपने साथ नहीं चिपकाई हैं, जिन्हें हम जब चाहें निकाल कर फेंक दें। ये कामनाएं हमसे चिपकी हैं, जैसे सर्प हमसे चिपक जाते हैं। उनकी इच्छा हमें छोड़ने की नहीं है। द्वंद्व उनकी और हमारी इच्छा में है। संघर्ष भी उन दोनों का ही है। वे कामनाएं जोंक के समान हैं। उन्हें स्वयं से दूर करने का प्रयत्न करोगे तो रक्त निकल आएगा, मांस छिल जाएगा, किंतु वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। मैं उसी कामना से मुक्त होने का मार्ग खोज रहा हूँ। मैं अपनी उस स्वतंत्रता को खोज रहा हूँ जिसमें कामनाएं मुझ पर शासन न कर सकें। पर आपको नहीं लगता कि हमें उन कामनाओं में सुख भी मिलता है? सर्प के विष में थोड़ा नशा भी होता है। स्वामी बोले, हम उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं, जैसा कि प्रत्येक नशे के साथ होता है। हम नशे की लत में उस विष को भी पीते रहते हैं। नंदू चुपचाप बैठा रहा, जैसे स्वामी की बात को पचाने का प्रयत्न कर रहा हो। फिर धीरे से बोला, मैं कल फिर आऊँगा, आ सकता हूँ? क्यों नहीं आ सकते? सन्यासी के द्वार पर न सांकल होती है न दरबान। नंदू चला गया।